Today I am going to explain second chapter of Sumita Arora textbook of class 12th. हमारा जो सेकंड चैप्टर है पाइथन पांडास 2, इसमें हमारा जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें इंट्रोडक्शन पार्ट और इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम 2.1 और 2.2 ही हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। बाकी सारी चीज़ें हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गई हैं, तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी यहाँ पे पढ़नी नहीं है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मैं अपने इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन, in previous chapter we studied the two main data structure. First one is a series and second one is a data frame. ठीक है ना, you learn to work with a series object and how to create the data frame in a many ways. ठीक है ना, अलग अलग तरीके से, लिस्ट से, डिक्शनरी से आप किस तरह से डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में देखी। सीरीज इज़ अ 1 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर एंड पांडास इज़ अ 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पे 1 डायमेंशन मतलब इसके अंदर सिंगल रो या सिंगल कॉलम ही होती है, तो और कॉलम फॉर्म में यहाँ पे हमारी डेटा रिप्रेजेंट होती है और उसके रिलेटेड हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं जो कि 0 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। इसीलिए इसको सीरीज़ को हम लोग 1 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और डेटा फ्रेम में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो रोज़ के भी रो लेबलिंग भी होती है, रो इंडेक्स भी होती है, एज वेल एज कॉलम लेबलिंग और कॉलम इंडेक्सिंग भी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि 0 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। ठीक है, now in this chapter we shall talk more about the data frame, basic operation of a data frame, descriptive, statistic, pivoting, handling missing data, combining, merging. All these things are deleted from your syllabus. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम यहाँ पे अगर जो देखने जाएंगे, इटरेशन ऑफ ओवर अ डेटा फ्रेम, यही हमारे सिलेबस में अभी है, इसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलो लेट्स स्टार्ट। इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम, समटाइम्स यू नीड टू प्रोसेस ऑल द डेटा वैल्यूज़ ऑफ अ डेटा फ्रेम। हमें इन वन गो सारे डेटास को, हमें डेटा फ्रेम के वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है। तो उस टाइम पे हमारे पास 2 मोस्ट कॉमन फंक्शंस हैं, दैट इज़ द इटरेशन ऑफ रोज़ एंड इटरेशन ऑफ आइटम्स। ठीक है, इटरेट रोज़ एंड इटरेट आइटम्स, इस तरह से 2 फंक्शंस हैं जिसकी मदद से हम लोग रोज़ एंड कॉलम्स की वैल्यू को, इटरेट मीन्स लूपिंग में हम लोग 1 बाय 1 एक डेटा को शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेथड इटरेट रोज़ व्यूज़ द डेटा फ्रेम इनटू अ हॉरिजॉन्टल सबसेट। अगर आपको रो वाइज डेटा को इटरेट करवाना है तो आपको इटरेट रोज़ यहाँ पे फंक्शन को यूज़ करना होगा डेटा फ्रेम के। अगर आपको इफ़ द मेथड डेटा आइटम्स इटरेट आइटम्स व्यूज़ द डेटा फ्रेम इन द वर्टिकल सबसेट, अगर आपको वर्टिकल सबसेट के डेटा फ्रेम के वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो आपको इटरेट आइटम्स नाम के फंक्शन को यहाँ पे डेटा फ्रेम के साथ यूज़ करना होगा, जो कि कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस करता है। ईच हॉरिजॉन्टल सबसेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स सीरीज, where the series contains all the column values for the row index. Each vertical subset in the form of a column index series, where the series contains all the row values for that column index. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको इटरेट रोज़ अगर आप फंक्शन को यूज़ करते हो तो इस तरह से रो वाइज आपकी डेटा को इटरेट मीन्स लूपिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। 1 बाय 1 एक रो यहाँ पे एक्सेस होगा। ठीक है, अगर आप इटरेट आइटम्स फंक्शन को यहाँ पे डेटा फ्रेम का यूज़ करते हो तो 1 कॉलम यहाँ पे आपको इटरेशन में देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं। द इटरेट रो मेथड इटरेट्स ओवर द डेटा फ्रेम रो वाइज, वेयर द हॉरिजॉन्टल सबसेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रो इंडेक्स सीरीज। यानी एक पर्टिकुलर रो हमारा एक तरह का 1 डायमेंशन सीरीज़ भी यहाँ पे बन जाता है, वेयर सीरीज़ कंटेन्स ऑल द कॉलम वैल्यूज़ ऑफ दैट रो। यानी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हर एक कॉलम की वैल्यू यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई देगी। उसी तरह से इटरेट आइटम्स मेथड्स इटरेट्स ओवर द डेटा फ्रेम कॉलम वाइज, ये कॉलम वाइज हमारे डेटा को इटरेट करता है। या ईच वर्टिकल सबसेट, जितने भी वर्टिकल सबसेट होते हैं 1 बाय 1 वो इटरेट होते हैं। तो कॉलम इंडेक्स पास होता है, देन उसके सारे रो के एलिमेंट उसके अंदर सीरीज एलिमेंट में कन्वर्ट होकर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे देखते हैं यूजिंग पांडास इटरेट रोज फंक्शन। इटरेट रोज फंक्शन को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे तरीका लिख के दिखाया गया है। सबसे पहले आपको इटरेट रो फंक्शन, एक आपके पास डेटा फ्रेम है जिसका नाम है DI सेल्स। ठीक है,
यहाँ पे ईयर 1 हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे रो है, फिर उसके बाद ईयर 2 हमारा सेकंड कॉलम है, और ईयर 3 हमारा थर्ड कॉलम है, ठीक है। अब हर एक कॉलम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सबसेट देखने को मिल रहा है, Q1, Q2, Q3, Q4। तो हर एक रो का यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट है हर एक हमारे कॉलम में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटा रो लेबल बन जाएगा, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से हमारा रो इंडेक्स नेम बन जाएगा, और हर एक रो में इस तरह से वैल्यू कॉलम वाइज असाइन हो जाएगी। तो हमारा कुछ ये जो अब इसमें हमने इस पर्टिकुलर हमारी डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेटा फ्रेम फंक्शन की मदद से हमने df1 नाम के डेटा फ्रेम में इसे कन्वर्ट करवा दिया DISS डिक्शनरी को पास करवा के। अब हमें इसे रो वाइज इटरेट करना है, तो आपको फोर लूप यहाँ पे यूज़ करना होगा। फोर लूप हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपलसरी रो लिखना है, देन रो सीरीज़ ही लिखना है, दैट इज़ द कीवर्ड। आपको यही वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 4 के ब्रैकेट पैरेंथेसिस में पहला आर्ग्यूमेंट रो, कॉमा, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपको रो सीरीज, आपको पैरेंथेसिस को ओवर करना है। आपको पता है कि 4 के इंडेक्स में इन, ये इसके सिंटैक्स का पार्ट है। इन जो भी आपका डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का नाम df1, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने df1 नाम के डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट किया था हमारी डिक्शनरी को। हमें रो वाइज इटरेशन करना है, इसलिए हमने इटरेट रो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाया है। कॉलन साइन हमारे फोर लूप का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंडेंटेशन छोड़ के हमारे इस पर्टिकुलर फोर लूप में 3 कोड ऑफ लाइन यहाँ पे इसके अंदर कंटेन है। फर्स्ट वन में हम जस्ट हमारे रो का जो इंडेक्स है हम वो प्रिंट करवाएंगे। सेकंड कॉलम में हम जस्ट एक सिंपल सा मैसेज कंटेनिंग प्रिंट करवाएंगे, और थर्ड रो में जितने भी रो में हमारे हर एक कॉलम के रिलेटेड डेटा है वो हमारे यहाँ पे कॉलम नेम के साथ यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होते हुए आउटपुट में दिखेंगे। तो दिस इज़ द वे टू डिस्प्ले द रोज ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। इसे हम कहते हैं, अगर रो वाइज आपको हॉरिजॉन्टली डेटा को एक्सेस करना है डेटा फ्रेम को, तो आपको इटरेट रोज नाम के फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि 1 by 1 हमारे पास 4 क्वार्टर्स थे। Q1 पहले डिस्प्ले हुआ, देन आफ्टर वो कंप्लीट हुआ तो Q2 डिस्प्ले हुआ, देन आफ्टर Q3 डिस्प्ले हुआ, देन आफ्टर Q4 डिस्प्ले हुआ। इस तरह से 4 क्वार्टर्स यहाँ पे 1 by 1 जितने भी रो लेबल्स थे हमारे Q4 तक वहाँ पे डिस्प्ले हो गए। इसके आगे हमारे कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इटरेट रो फंक्शन रो वाइज वर्क करता है, हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। अब हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है इटरेट रोज का, रो वाइज डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सेम एग्जांपल है हमारा, इंपोर्ट किया, सेम एग्जांपल DISS जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 में है, सेम एग्जांपल सेम डिक्शनरी को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। df1 हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिमिलरली आप यहाँ पे रो सीरीज़ और df1 को हमें इटरेट करना है हॉरिजॉन्टली, तो इटरेट रोज हमने फंक्शन को कॉल करवाया। पहले हमने रो लेबल को हमने यहाँ प्रिंट करवाया, सिंपल सा कंटेनिंग मैसेज। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें रो लेबल किस पोजीशन पे है, मीन्स उसका इंडेक्स नंबर भी हमें एट अ टाइम प्रिंट करवाना है। यहाँ पे Q1 उसका लेबल तो है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर हमारा जो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 हमारा जो कॉलम का नेम है, उसके बजाय हमें उसका इंडेक्स पोजीशन बताना है कि 34,500 जो है हमारे फर्स्ट कॉलम में है, 44,900 हमारा जो सेकंड कॉलम का पार्ट है, और 54,500 ये हमारा थर्ड कॉलम का पार्ट है। तो उसका इंडेक्स नंबर आपको रिप्रेजेंट करवाना है, तो उसका भी एक तरीका है। आपको अगेन नेस्टेड फोर लूप यहाँ पे कॉल करवाना होगा। सबसे पहले हम सिंपल सा एक i = 0 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। आफ्टर दैट हम नेस्टेड फोर लूप यहाँ पे रन करेंगे वेल इन रो सीरीज़। रो सीरीज़ में क्या हमें पता है कि रो सीरीज़ में हमें जितने भी कॉलम होते हैं उसकी वैल्यू इटरेट रो में हमें रिटर्न होती है। तो रो सीरीज़ में एक बार में एक कॉलम की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। तो अगर हमारे पास 3 कॉलम है तो ये फंक्शन 3 टाइम्स चलेगा, ये फोर लूप 3 टाइम्स चलेगा। तो पहले i में हमारा 0 है, तो देखो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। देन पोजीशन है तो पोजीशन प्रिंट हो गया, नॉर्मल हमारा स्ट्रिंग। देन वेल में क्या होता है, जो भी हमारी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू होती है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड टाइम लूप गया ईयर 2 के लिए,
ईयर 2 का इंडेक्स नंबर 1 होता है, तो देखो यहाँ पे 1 आ गया। हमने i = to i+1 करवाया है, मीन्स 0+1 करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 1 आएगा, तो यहाँ पे i में हमें 1 मिल गया और उसकी पोजीशन, और फिर 44,900। अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो हमारा कॉलम इंडेक्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 ऑनवर्ड्स होता है, 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल सी एक कोडिंग i = to i+1 लिख ली है। तो ये दूसरा तरीका है इटरेट रो में। अगर आपको यहाँ पे कॉलम के नेम के बजाय आपको उसकी पोजीशन डिस्प्ले करवाने के लिए बोला गया है, तो आप इस तरह से नेस्टेड फॉर लूप रन करवा के आप कॉलम की पोजीशन के साथ आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो। दैट इज़ इस तरह से ये इसके अंदर 4 हमारे रोज़ हैं, तो 4 टाइम्स Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से 4 टाइम्स हमारा ये लूप जो हमारा आउटर लूप है वो यहाँ पे रन हुआ है। ठीक है, नाउ you may also print the column names of which act as the indexes of a row wise series object. In other words, you can say the row series dot index to print the individual column names along with the row data। जो हमारा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 है, उसके बजाय हमने यहाँ पे उसके इंडेक्स नंबर को हमने यहाँ पे प्रिंट करना सीख लिया। ठीक है, रो सीरीज़ के। चलो हमारा नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है, अगर हमें वेक्टराइज वे में वेक्टर डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है, मीन्स कॉलम वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करना है डेटा फ्रेम के, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया है कि इटरेट आइटम्स नाम का हमारा एक फंक्शन है जिसे हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। अनलाइक इटरेट रोज, इटरेट आइटम्स ब्रिंग्स यू द वर्टिकल सबसेट। ये हमारे जितने भी वर्टिकल डेटाज होते हैं डेटा फ्रेम के, उसके थ्रू वर्क करता है। इट मीन्स कॉलम इंडेक्स को ये आपको पहले रिटर्न करेगा और उसकी जितनी भी वैल्यू रो वाइज होंगी उसको सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। नाउ हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। यूजिंग इटरेट आइटम्स एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रेम डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज हमें बोला है, तो ऑब्वियसली हमें इटरेट आइटम्स नाम के फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस करना होगा। अब हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया। सेम हमारा जो DI सेल्स नाम का हमारा एग्जांपल था, हमने उसे यहाँ पे फॉलो किया है DI सेल्स के एग्जांपल को, आप देख सकते हो, और उसको डेटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट किया। जस्ट हमने यहाँ पे जो रो वाइज किया था, तो हमने यहाँ रो और रो सीरीज़ लिखा था, तो हम यहाँ पे कॉल और कॉल सीरीज़ हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और यहाँ पे इटरेट फैक्टर सबसेट एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे इटरेट आइटम्स फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉलम का नेम हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। जस्ट सिंपल कंटेनिंग हम यहाँ पे फंक्शन को कंटेनिंग वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे कॉल सीरीज़ जो हमारा रो इंडेक्स है, हमारा जो नंबर ऑफ़ रोज़ की वैल्यू है, वो हम कॉल सीरीज़ में हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक।